आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। किस मुद्दे को लेकर रखी? देखें, मेरे सामने इस वक्त 3 इश्यूज हैं। पहला तो प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स। दूसरा इशू है मेरे पास सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। और तीसरा इशू है मेरे पास नॉइस पॉल्यूशन का। तो मैं इन तीनों इश्यूज को एड्रेस करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खुसूसी डीसी साहब और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो ऊपर बैठी हुई है, मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल फोरम पुंछ उनको अप्राइज करना चाहता हूं। सर देखें, पॉलीथीन का जहां तक मसला है, पिछले कई लगभग 2 दशकों से हम पॉलीथीन के खिलाफ, प्लास्टिक बॉटल्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं पब्लिक लेवल पर। आप देखें, जितने भी यहाँ पर नाले हैं, उसके अलावा नालियाँ हैं, या पब्लिक प्लेसेस देखेंगे, आप देखेंगे बाई लेन्स हैं, वहां देखें चोकिंग हो रही है। किसके कारण हो रही है? प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक बैग्स के कारण। गाय हैं या जानवर हैं जितने हैं, वो भी ये प्लास्टिक की ये चीजें कंज्यूम करके उनके स्टमक में भी जो प्रॉब्लम आ रही है, उनकी भी डेथ्स हो रही है। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, एलजी सरकार से गुजारिश है कि सर ये नॉन डिग्रेडेबल ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या प्लास्टिक की आइटम्स हैं या प्लास्टिक के बैग्स हैं, ये अगर यदि आप जमीन के नीचे गाड़ देंगे, ये हजारों साल उसी तरह रहेंगे। ये एक ऐसी मैनेस पूरी दुनिया को वेस्ट ने दी है, जिसको इंडिया ने कॉपी किया है। हमें कहा जाता है जी प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज नहीं करें, प्लास्टिक के बैग्स को यूज नहीं करें। जितने भी पब्लिक के फंक्शन होते हैं, ऑफिशियल्स के जितने फंक्शन होते हैं, आप पहले देखेंगे वहां पर प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, पानी उसमें होता है, हजारों की बॉटल। शादियों में प्लास्टिक की बॉटल्स वहां पर होती हैं। नॉर्मल एक यहाँ पर कल्चर बन गया है कि हर जगह जो ट्रेवल्स करते हैं लोग प्लास्टिक की बॉटल लेते हैं। तो ये एक इतना बड़ा मेहनत बन गया है, ना कि हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए तो बना ही बना है, भारत के लिए खुसूसी तौर पर। क्योंकि मैंने बायोलॉजी में पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग्स दे कैन नॉट सर्वाइव इन देयर ओन वेस्ट। हम अपना वेस्ट इतना इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारी मौत इसी में हो जाएगी। तो इसलिए मेरी मोदी सरकार से गुजारिश है, एलजी से गुजारिश है, सर प्लास्टिक के ऊपर आप कहते हैं जी ये नहीं होना, यूज नहीं होना चाहिए फलाने, लेकिन ये जो प्लास्टिक की जो फैक्ट्रीज बनी है जहां से पॉलीथीन बैग बनते हैं, ये प्लास्टिक की बॉटल्स बनती हैं या बॉटलिंग होती है, वाटर बॉटलिंग, क्या आपने इन पर कोई कड़ी कार्रवाई की है? क्या प्लास्टिक को रोकने की कोशिश की गई है? नहीं की गई है। तो हमारे लेवल पर हम, क्योंकि हम देखते हैं एनवायरनमेंट पूरा तबाह हो रहा है, पूरा बर्बाद हो रहा है वातावरण हमारा इस प्लास्टिक की, और आग लगाते हैं तो आप देखते हैं इसमें से जो गैसेस निकलती हैं, दे आर सो पॉइजनस कि एनवायरनमेंट को पूरा बर्बाद कर देती हैं। तो डीसी साहब काइंडली, मुश्किल है, कम से कम प्लास्टिक के ऊपर, प्लास्टिक बैग्स के ऊपर ये चेक जो है वो रखना जो है वो बहुत जरूरी है। क्या होगा कि कम से कम हमारा ये तो पता चलेगा कि यहां कोई काम हो रहा है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि प्लास्टिक के बैग्स और प्लास्टिक की बॉटल्स को चेक किया जाए। दूसरा देखें डीसी साहब, देखें कभी कभी पहले चेकिंग हुआ करती थी सार्वजनिक प्लेसेस पर, पब्लिक प्लेसेस पर, पार्क्स पर, बस स्टैंड्स पर या मार्केट में। कोई भी व्यक्ति यदि बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू पीता था या शराब पब्लिक प्लेसेस पर कोई पीता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन कोई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा निजाम हमारे ऊपर थोपा गया है, ऐसा निजाम यहाँ पर चल रहा है कि ना तो ये सिगरेट बीड़ी वालों को, ना तंबाकू खाने वालों को, ना चुटकी गुटखा खाने वालों को ये थूकते हैं पब्लिक प्लेसेस में, पार्कों में थूकते हैं, इवन चिट्टा खाते हैं। ये कह रहा हूँ पुलिस के अमला को एक्टिवेट किया जाए, जो भी कंसर्न एजेंसीज हैं जो इन चीजों को डील करती हैं, कम से कम 2-4 आदमी पकड़े हो या थोड़ा सा दड़ा मारा हो तो कम से कम थोड़ा सा लोगों को समझ आ जाएगी कि भाई ये पब्लिक प्लेसेस पर जो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ना तो वो शराब पी सकते हैं, ना वो सिगरेट तंबाकू खा सकते हैं, और वो ऐसे प्लेसेस पर जो है वो कुछ इस किस्म का काम करता है जिसका इम्पैक्ट पब्लिक एट लार्ज पर पड़े। तो इस पर भी मैं डीसी साहब की तवज्जो चाहूंगा कि इस चीज पर भी कार्रवाई।
तीसरा मैंने एक बार पहले भी एक इंटरव्यू किया था, नाइस पॉल्यूशन। जम्मू कश्मीर नाइस कंट्रोल एक्ट है हमारे पास, उसमें बाजाब्ता दर्ज है कि सर्टेन डेसिबल से ऊपर जो है साउंड को उससे ऊपर जो है नहीं किया जा सकता है, वॉल्यूम नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती है यहाँ पर इस कदर नाइस पॉल्यूशन है, आप जहां मर्जी जाए, मंदिर में चले जाए तो 10 स्पीकर लगे हैं, गुरुद्वारे में चले जाए तो 15 स्पीकर लगे हैं, मस्जिद में चले जाए तो 20 स्पीकर लगे हैं, सार्वजनिक प्लेसेस पर जाए तो वहां स्पीकर लगे हुए हैं। सर कि देखा गया है कि काफी साउंड स्पीकर बड़े बड़े लगाए हुए तो दी जाती है। बिल्कुल हर जगह लगा हुआ है। वो बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, कल से 12th के भी एग्जाम शुरू हो रहे हैं, 10th के एग्जाम है, 11th के हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट के हैं। ये इतनी डिस्टर्बेंस है। पुंछ में भगवान की कृपा से हमें नेचुरल यहाँ पर एनवायरनमेंट था, पानी साफ था, हवा साफ थी, लेकिन नॉइज पॉल्यूशन ने इतनी बर्बादी कर दी है यहाँ पर। तो प्लीज आप या तो रिलीजियस हेड को बुलाएं, जितने भी लोग हैं चीदा लोग बुलाएं, उनसे राय लें। अगर आप कानूनी एक्शन नहीं करना चाहते हैं उनको बैठाएं, उनसे निवेदन करें कि भाई इस चीज को कम करें। कई पार्ट होता है तो वो पूरा लगा देते हैं, जरा पूरा वॉल्यूम पर लगा देते हैं, ना तो बीमार है, हार्ट अटैक, कई को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी आदमी को ब्रेन की बीपी की प्रॉब्लम है, किसी आदमी को किसी और सफोकेशन है, किसी को नींद नहीं आती है। तो इस किस्म की प्रॉब्लम है, वो बेचारे इस नॉइज पॉल्यूशन के कारण जो है बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि प्लीज इस पर भी सोचा जाए थोड़ा सा। इस वक्त डिफरेंट हाई कोर्ट्स भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपके पास बाज़ाब्ता एक्ट है, आपके महाराजा के टाइम का एक्ट है। आप उन लोगों की सोच उस वक्त की देखेंगे, जम्मू कश्मीर के महाराजा की क्या सोच थी, और आज 75-76 साल हुए आजादी के बाद हमारी क्या सोच है। हमने सब कुछ बर्बाद करने की तरफ जो है लौटा है, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन से बर्बादी की है, पॉलीथीन प्लास्टिक बैग से बर्बादी की है, या सिगरेट स्मोकिंग, या जो भी कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस। तो हम खुद अपने इसको बर्बाद कर रहे हैं। सोसाइटी को भी, मैं सोसाइटी से भी अपील करता हूं, रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कि सोसाइटी की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एडमिनिस्ट्रेशन की तो है ही है, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, नई जनरेशन अडल्ट्स की जो यूथ पढ़ रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी एस्पेक्ट मैंने बोले इन पर वो अमल करें, ताकि हम जो एक सुनहरी फ्यूचर अपने आने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए दे सकें, एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट दे सकें, साफ सुथरा ये जो वातावरण दे सकें, ताकि वो अच्छी तरह से जीवन व्यापन कर सके। मुझे आशा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिविल सोसाइटी है एट लार्ज जो है इस पर कॉग्निजेंस लेगी और कोई ना कोई एक्शन इस पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।